नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं जर्मन की इमिग्रेशन के हवाले से एक बहुत ही अहम ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में तफसीलात बताऊं, मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल BBC अपडेट TV को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है, जो भी नई वीडियो सामने आती है, वो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि मेरा आज का मौजू जो है वो जर्मन इमिग्रेशन कवानीन के अंदर कुछ तब्दीली लाई गई है, उसके बारे में बयान करना है। उससे पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जर्मनी ये करने पर क्यों मजबूर हुआ। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी नहीं बल्कि पूरे यूरोप की आबादी जो है इस वक्त बहुत बड़ी कमी का शिकार है, और हालत ये हो गई है कि अब वहाँ पर बूढ़े जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, और उनके नौजवान और स्किल्ड पर्सन जो है वो बहुत कम तादाद में होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर यूरोप के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों में पैदा करने में कमी का रुझान है। वहाँ पर बच्चे जो है वो 30, 35, 40 साल की उम्र पर पैदा किया जाता है, और एक ही बच्चा पैदा करने का रुझान है, जिसका नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर स्किल्ड पर्सन जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसमें कमी वाक़या हुई है, और वो जो लोग हैं वो बूढ़े हो गए हैं और अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच गए हैं। अब मैं जो आपको फ़िगर बताने वाला हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी को इस वक्त 12 लाख अफराद की ज़रूरत है, और 12 लाख अफराद कौन से हैं कि जो स्किल्ड पर्सन हो, जो उनके सारे मामलात को संभाल सकें। तो लिहाजा जर्मनी ने जो है इस वक्त जो है इसके बारे में ये ऐलान किया कि वो 12 लाख अफराद को अपने यहाँ बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए उसने 2 शराइत रखी हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो लोग जो है वो स्किल्ड जो है वो हों, यानी कि ऐसे लोग हों कि जो पेशा वाराना महारत के हामिल हों, उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से ये तालीम हासिल की हो, और दूसरा ये कि वो जर्मन ज़बान को जानते हों। जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये ज़रूरत उन्हें इसलिए पेश आई है, मैं अभी आपके सामने उनके एक सूबे थोरंगिया के एक छोटे से शहर ज़ोहल की मिसाल रखना चाहता हूँ कि जिसमें 35,000 अफराद जो है वो इस वक्त मुकीम हैं, लेकिन उसमें से भी जो बड़ी तादाद है वो ऐसे लोगों की है कि जो 50 साल की उम्र को अबूर कर चुकी है, और वो बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल है। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त आया हुआ है वो ये है कि उन बूढ़ों की निगहदाश्त करने के लिए भी लोग मौजूद नहीं हैं। उनकी पेंशनों की जो है वो रकम भी इतनी कम है कि वो जो है वहाँ के लोकल अफराद को नहीं रख सकते। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर जो है उस सूबे के लोगों ने जो है वियतनाम के लोगों को जो है राग़िब किया है, और वियतनाम के लोग इस वक्त वहाँ पर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया कि पूरे जर्मनी को स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, और वो डिग्री होगी जब आपके पास। और दूसरा ये उसके लिए शर्त रखी गई है कि जर्मन ज़बान जो है वो आपको आती हो। जर्मन ज़बान अगर आपको आती होगी तो ज़ाहिर बात है कि एक्सेप्टेंस जो है उनके लिए करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसके लिए वो अब ये नहीं चाहते कि यहाँ पर लोग आएँ और आकर जो है वो तालीम हासिल करें और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो ख़र्चा करके उनको इन काबिल बनाया जाए। अब उन्होंने ये तब्दीली की है, और ये तब्दीली के साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली की है, उन्होंने कहा कि जो स्किल्ड पर्सन होंगे और जो जर्मन ज़बान जानते होंगे, और इसके अलावा उनको अब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो जर्मनी वीज़ा लेकर आ सकते हैं। वो अपने एम्बेसीज़ में वहाँ पे अप्लाई करें कि हम जो है वो स्किल्ड हैं और हम जो है इस काम के लिए, और जर्मन ज़बान पर हमें बोलने पर जो है वो मलका हासिल है, तो उन लोगों को किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वो बरकरार रखी गई है, जो पहले भी थी और वो अब भी है, और वो चीज़ ये है कि पहले भी जो है वो रोज़गार की तलाश के लिए जो भी अखराजात आते थे वहाँ पर रिहाइश के, खाने पीने के, वो अब ख़ुद ही उम्मीदवार को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेंगे पहले की तरह। उसके ज़िम्मन में कोई भी माली मुराद जो है वो जर्मन हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये 2 तरफ़ा अमल है, 2 तरफ़ा फ़ायदा है कि एक तरफ आप अगर स्किल्ड पर्सन हैं तो आप जर्मनी पहुँच सकते हैं, जर्मन ज़ुबान अगर जानते हैं तो आपके लिए आसानियाँ हैं, और तीसरा ये कि जो जर्मन हुकूमत है उसको भी इसका फ़ायदा होगा, और उन इमिग्रेंट्स को भी होगा कि जो ये सलाहियतों के हामिल होंगे। तो लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर तो आप स्किल्ड पर्सन हैं और जर्मन ज़बान जानते हैं तो आपके लिए जर्मनी आना आसान है, क्योंकि जर्मन को 12 लाख अफराद की ज़रूरत है कि जो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है, और ज़ाहिर बात है कि इसमें उन्होंने किसी इलाके की तखसीस नहीं रखी है। जिस मर्ज़ी इलाके से आपका ताल्लुक़ हो, जिस मर्ज़ी आपका मुल्क से ताल्लुक़ हो, आपको वहाँ पर अकामोडेट किया जाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज की हमारी
معلومات تھی، تو اسی معلومات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ مزید ہمارے پروگرام انشاءاللہ ایسی معلومات سے بھرپور ہوں گے۔ بس گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر مل سکے۔ اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔